मेटा ने एआई मॉडरेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें एक एआई बॉट आपके अकाउंट से रिलेटेड तमाम मामलात को देखेगा। मेटा एआई ट्रांसपेरेंसी भी लैग करता है। ये आपको कहीं नहीं बताता कि इसका एआई कैसे डिसीजन लेता है। फेसबुक या मेटा यूजर्स के अकाउंट्स को तो बहुत बारीकी से जांचता है, लेकिन उसका अपनी इंटीग्रिटी के बारे में क्या ख्याल है। अकाउंट जिस पर लाखों फॉलोअर्स हों, स्पॉन्सर्स हों और वो मोनेटाइज भी हो, एक अकाउंट जो पूरा महीना रेवेन्यू एक्यूमुलेट करता है, उसे सडनली बंद कर देना, खासकर जब वो अपनी अर्निंग्स विड्रॉ करने लगे। और अगर नेग्लिजेंस की वजह से कोई थर्ड पार्टी फेसबुक से डेटा चोरी कर ले तो इसका मतलब ये है कि इंटेग्रिटी का जनाजा निकल गया। लेकिन इन कंटेंट क्रिएटर्स ने भी फेसबुक को मिसयूज किया है। एआई मॉडरेशन पॉलिसी के साथ स्कैमिंग का सीजन भी गर्म है। सपोज करें कि आप दोपहर को नैप लेकर उठते हैं और आपके मोबाइल पर फेसबुक नोटिफिकेशन आता है कि योर अकाउंट इज सस्पेंडेड। आप फौरन फेसबुक लॉगिन करते हैं और फेसबुक आपसे अपनी वीडियो सेल्फी सबमिट करने को कहता है। जैसे ही आप वीडियो सेल्फी सबमिट करते हैं, आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है, योर अकाउंट इज परमानेंटली डिसेबल्ड। आप फेसबुक के एआई को मैसेजेस करते हैं, ईमेल्स करते हैं, लेकिन कोई भी चीज आपके काम नहीं आती। ये कहानी कोई फर्जी कहानी नहीं है, ये हजारों या शायद लाखों कंटेंट क्रिएटर्स की रियलिटी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर फेसबुक ऐसा क्यों कर रहा है और क्या इससे बचने का कोई तरीकेकार है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसे लाइक भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। मेटा ने एआई मॉडरेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें एक एआई बॉट आपके अकाउंट से रिलेटेड तमाम मामलात को देखेगा। इसमें अकाउंट बनने से लेके अकाउंट डिसेबल होने तक और अकाउंट की हेल्थ मॉनिटर करने से रिलेटेड मोनेटाइजेशन तक तमाम मामलात एक एआई बॉट देखेगा। एआई मॉडरेशन पॉलिसी फेसबुक के लिए जरूरी भी है, क्योंकि इस वक्त फेसबुक पर 3 बिलियन से ज्यादा यूजर्स मौजूद हैं। उन तमाम यूजर्स को ह्यूमन रिव्यू करना फेसबुक के लिए पॉसिबल नहीं। एआई बॉट स्पीड भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि ह्यूमन रिव्यू के थ्रू पॉसिबल नहीं। जैसे ही कोई पोस्ट फेसबुक पर अपडेट होती है और वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को वायलेट करती है, तो एआई उसे सेकंड्स के अंदर रिमूव कर देता है, जबकि ह्यूमन रिव्यू के लिए इसमें काफी टाइम रिक्वायर्ड है। एआई बॉट कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिव्यू के लिए मेटा को या फेसबुक को शायद मिलियंस ऑफ ह्यूमन रिव्यूअर्स हायर करना पड़े। एआई बॉट कंसिस्टेंट भी होते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिव्यूअर्स फटीग या फिर इमोशनल बाइस की सूरत में कोई बाइस्ड डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन एआई बॉट्स को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। एआई बॉट फॉल्स पॉजिटिव्स का भी शिकार हो जाते हैं। मसलन अगर आपने अपनी फैमिली की कोई पिक्चर अपलोड करी जिसमें बच्चे भी मौजूद हैं, तो एआई उस इनोसेंट अकाउंट को डिसेबल कर सकता है, सिर्फ इस वजह से कि उसमें अंडर एज चिल्ड्रन हैं। मेटा की अपनी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स एनफोर्समेंट रिपोर्ट के मुताबिक उसने 100% से भी ज्यादा फॉल्स पॉजिटिव रिकॉर्ड किया। एआई बॉट कॉन्टेक्स्ट ब्लाइंड भी होता है, मतलब उसे सार्केज्म, कल्चरल नोनाउंस या फिर कॉन्टेक्ट समझ में नहीं आता। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऐसी पोस्ट अपलोड करी जिसमें आपने किसी चीज को कंडेम किया हो, तो एआई उसे बैन कर सकता है या फिर फ्लैग भी कर सकता है कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन के ऊपर। एआई इंग्लिश को ज्यादा बेहतर समझता है, क्योंकि ये एआई तमाम वेस्टर्न कंट्रीज में ही डेवलप हुए हैं। अगर आपकी पोस्ट में कोई ऐसा उर्दू का वर्ड है जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट होने के बाद ऑफेंसिव होता है, तो वो पोस्ट भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड को वायलेट कर सकती है। एआई डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंट भी नहीं होती। मेटा एआई ट्रांसपेरेंसी भी लैग करता है। ये आपको कहीं नहीं बताता कि इसका एआई कैसे डिसीजन लेता है। साथ ही अगर एक इनोसेंट अकाउंट के अगेंस्ट मास रिपोर्टिंग हो, तो मेटा एआई उसे बंद कर देता है। यानी एआई सिर्फ रिपोर्ट वॉल्यूम को देखता है, वो रीजंस को नहीं देखता कि क्या वाकई यूजर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को वायलेट भी कर रहा है। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई स्कैमर या फेक अकाउंट फेसबुक पर मौजूद हो और आप उसे रिपोर्ट करें, तो शायद मेटा एआई उसे बंद ना करे, क्योंकि वो रिपोर्ट वॉल्यूम को देखता है। और कभी तो ऐसा भी होता है कि रिपोर्ट वॉल्यूम भी हो और रीजंस भी सही हो, फिर भी वो उस अकाउंट को बंद नहीं करता। फेसबुक या मेटा यूजर्स के अकाउंट्स को तो बहुत बारीकी से जांचता है, लेकिन उसका अपनी इंटीग्रिटी के बारे में क्या ख्याल है। मसलन एक अकाउंट जिस पर लाखों फॉलोअर्स हों, स्पॉन्सर्स हों और वो मोनेटाइज भी हो, बिना वार्निंग के और बिना ये बताए कि उसने कौन सा कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेट किया, फेसबुक की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाता है। एक अकाउंट जो पूरा महीना रेवेन्यू एक्यूमुलेट करता है, उसे सडनली बंद कर देना, खासकर जब वो अपनी अर्निंग्स विड्रॉ करने लगे, ये भी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है। इसे आप एक किस्म का स्कैम या फ्रॉड भी कह सकते हैं। और अगर नेग्लिजेंस की वजह से कोई थर्ड पार्टी फेसबुक से डेटा चोरी कर ले, तो ऐसा हुआ है कैम्ब्रिज एनालिटिका के केस में। इसका मतलब ये है कि इंटेग्रिटी का जनाजा निकल गया। लेकिन इन कंटेंट क्रिएटर्स ने भी फेसबुक को मिसयूज किया है। किसी दूसरे कंटेंट क्रिएटर का बिना एक्नॉलेजमेंट के कंटेंट यूज करना या फिर एआई जनरेटेड कंटेंट यूज करना जिसमें किसी भी किस्म का कोई ह्यूमन एलिमेंट ना हो। एआई मॉडरेशन पॉलिसी के साथ स्कैमिंग का सीजन भी गर्म है। अगर आपका अकाउंट डिसेबल होता है और आप किसी दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज उठाते हैं, तो वहाँ यूजर्स आके आपको कमेंट करते हैं कि हम आपका अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाहे फेसबुक का एम्प्लॉय हो या फिर कोई भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो, फेसबुक के सिस्टम के अंदर लॉक्स जनरेट होते हैं और उन लॉक्स को बाईपास करके कोई भी आपका अकाउंट रिकवर नहीं करवा सकता। अगर कोई भी ये क्लेम करता है कि वो कुछ रकम लेके आपका अकाउंट खुलवा सकता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं। इन स्कैमर्स की प्रोफाइल्स बहुत वेल मेंटेन्ड होती हैं। जब आप उनकी प्रोफाइल एक्सेस करते हैं, तो वहाँ आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं, लेकिन उन वीडियो टेस्टिमोनियल्स की डिस्क्रिप्शन में किसी का भी प्रोफाइल लिंक नहीं होता कि आप एक्चुअली जाके देख सकें कि उस यूजर की प्रोफाइल बंद भी हुई थी या नहीं। ये टेस्टिमोनियल्स आमतौर पर मार्केट प्लेस में $5 से $20 के दरमियान में बनते हैं, इसलिए इन
सब चीजों से बचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल एहतियात से करें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप में से किसी का अकाउंट रिसेंटली बंद हुआ है, और अगर बंद हुआ भी है तो आपने उसे किस तरह रिकवर किया है।